तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार, जैसे कि आप लोगों को तो याद ही होगा, लास्ट एपिसोड में जो जाओटियान होता है भाई, उसने सभी लोगों के हाथ पैर कटवा दिए होते हैं। वही हम देखते हैं, ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अब दफ़ा हो जाए यहाँ से। अब जितने भी लोग होते हैं ना, सब लोग मतलब जाने की बात बोल रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, और देखते हैं भाई इन लोगों का हाथ वगैरह कट चुका होता है। वहीं इसकी बहन कह रही होती है कि भाई तुम तो सच में ग्रेट हो यार, भाई चलो घर चलते हैं। अब हम देखते हैं उसकी टीचर बोल रही होती, कह रही होती कि वेट, मुझे ना तुम्हारे भाई से थोड़ी बात करनी है, जरा मुझे बात करने दो। अब हम देखते हैं भाई, जो टीचर होती है ना, वो जैन टियानली को मतलब साथ में लेते हुए देख के जा रही होती है साइड में, और बोल रही होती, कह रही होती कि देखो तुम ना ईडैन के भाई हो, है ना। तो ठीक है, फिर मैं सीधे मुद्दे की बात पे आती हूँ। देखो तुम मतलब इतने सालों से गायब थे और तुम अब यहाँ पे आ चुकी हो। मैं तुम्हें रिमाइंड करना चाहती हूँ, ये ना हैंडोंग है, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। समझ में आ रही है मेरी बात। यहाँ की जो फैमिलियाँ है ना, बहुत खतरनाक खतरनाक है। इस टाइम पे तुम यहाँ पे आ चुके हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम अकेले बच पाओगे। तुम इन सभी लोगों से, जितनी पावरफुल फैमिलियाँ हैं, उनसे नहीं पंगा ले सकते, समझे। यहाँ पे चैन फैमिली, मो फैमिली, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी फैमिली है। तुम उनके लिए एक कूड़े हो, कूड़े, कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी बहन खतरे में आ जाएगी। मुझे नहीं पता तुम्हारा आना ईडैन के लिए अच्छा है या फिर बुरा। वही हम देखते हैं, जो हमारा जैंटियान होता है वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि शुक्रिया मेरी बहन का इतना अच्छे से ख्याल रखने के लिए, लेकिन मैं इतना पावरफुल हूँ जितना कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। ऐसा ही हमारा मतलब जो मेन कैरेक्टर होता है वो ये बात बोल रहा होता है, और बात बोलने के बाद जाने लगता है। ये लड़की बोल रही होती है, कह रही थी घमंडी कहीं का, बहुत ज़्यादा ही घमंडी है। अब टीचर को तो भाई घमंडी लग रहा होता है। वहीं हम देखते हैं हमारा जो जैंटियान होता है वो मतलब इनके घर की तरफ जा रहा होता है, और सोच रहा होता है कि यार मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि मेरी बहन ऐसी जगह पे रहती है। सच में इतने सालों से वो इस जगह पे रह रही थी। अब भाई इसे ना मतलब जैसी रियलिटी का पता चलता है, भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। कह रहा होता है कि शिट यार, मेरे को मैं शायद गलत था, मैंने सोचा था कि मेरी बहन अच्छी तरीके से रह रही होगी। ज़रा देखना, ये रूम कितना छोटा है, ना तो यहाँ पे कोई अच्छा फ्लोर है, ना हीटिंग है, ना एयर कंडीशनिंग है, कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बहन है ना, अब मेरे को ऐसी जगह पे नहीं रह पाएगी, क्योंकि अब मैं वापस आ गया हूँ। वहीं हम देखते हैं, जो मतलब ये बंदा होता है ना, बोलने होते, कह रहे होते कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने मतलब उस एंग का ख्याल तो रखा, लेकिन मेरी वजह से उसे सफ़र करना पड़ रहा है। तभी हम देखते हैं, जो हमारा जैंटियान होता है वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अंकल लोंग देखो, आप तो बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार आपसे ही है। मैं आप पर ब्लेम कैसे कर सकता हूँ अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं हम देखते हैं, इसकी बहन आ चुकी होती, कह रही थी कि ऑलराइट चलो ठीक है, हमें ना बैठ के बात कर लेनी चाहिए अंकल। भाई चलो भाई, मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ पे ना चाय नहीं है, तो माफ़ करना इसके लिए। अब हम देखते हैं, जो अंकल होते हैं ना, वो बोल रहे होते, कह रहे होते कि तुम दोनों 10 साल से नहीं मिले होगे, है ना, तुम लोगों को बातचीत वगैरह करनी होगी, तो जाओ जाके बातचीत वगैरह करो, मैं जा रहा हूँ अपने कपड़े वगैरह धोने। अब अंकल ये बात बोल रहे होते हैं। वही हम देखते हैं, जैंटियान बोल रहा होता है, कह रहा होता है, कह रहे अंकल आपको चोट, मतलब आपको चोट वगैरह लग गई होगी, ये लो मैं आपके लिए मेडिसिन वगैरह लेकर आऊँ, आप जरा इस पर लगा लो, मतलब अपनी चोट पे लगा लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। अब हम देखते हैं, हमारा टियान सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ये एलेक्सर है, जो कि मिस्टीरियस आदमी द्वारा बनाया गया था। जब भी मेरे को चोट लगती थी बैटल फील्ड में, मैं हमेशा यही लगाता था, इसी के चक्कर में मैं बचा हूँ और जिंदा हूँ आज तक। अब हम देखते हैं, वो चाय वगैरह के जो गिलास वगैरह होता है, मतलब वो जिसके अंदर गर्म पानी होता है, वो नीचे रखता है, और बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है, वो सॉन्ग ये बताओ, आखिर अंकल लॉन्ग मतलब इनकी वाइफ कहाँ पर है, मैं उन्हें नहीं देख पा रहा, बताओ जरा, मतलब तुम्हारी मम्मी। अब हम देखते हैं, ये लड़की बोल रही होती, कह रही थी कि मम्मी मतलब वो ना बीमारी से 8 साल पहले ही मारी गई थी। अब ये लड़की बोलते बोलते भाई इमोशनल हो जाती है, और बोल रही होती, कह रही होती कि डैड ने ना मेरे को इतने सालों से बस मुझे अकेले ही पाला है, और मेरे माइंड में वो मेरे फादर बन चुके हैं। अब हम देखते हैं, वो बताते बताते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत ज़्यादा ही सैड हो रही होती है। वहीं हम देखते हैं, जेंटियान उसका हाथ वगैरह, उसके हाथ पे हाथ रखता है, सहलाता है, और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ, देखो अगर तुम्हें अब कोई भी बुली करेगा ना, तो बस मुझे बता देना, मैं सबको मार दूंगा। अब हम देखते हैं, टियान ऐसा बात बोल रहा होता है और सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे को मतलब बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, मतलब मेरी खुद की बहन यहाँ पे रहती है, और उस पाव साव का तो इसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बहन को मतलब छेड़ता है। रुक जा बेटा, मैं छोड़ूंगा नहीं, और हाँ, उस आदमी को भी नहीं छोड़ने वाला, जिसने मेरी माँ माँ के साथ ऐसा कुछ किया। मतलब ये अपने सगे बाप के बारे में बात बोल रहा है, मतलब अपने फादर के बारे में बोल रहा है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं, उसकी बहन बोल रही होती, कह रही होती कि डैड, भाई, मैं ना मतलब आंटी के यहाँ पे देखने के लिए जा रही हूँ, आप लोग घर पे रहो, ओके। अब हम देखते हैं, जो अंकल होते हैं ना, वो बोल रहे होते, कह रहे होते कि ठीक है, तुम लोग जाओ, जाके आंटी का ख्याल रखना, ठीक है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना कुछ 1-2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई बहुत सारे गुंडे वगैरह लोग आ चुके होते हैं। अब दरवाज़ा वगैरह तोड़ के मतलब लात मार के अंदर की तरफ आते हैं। भाई ये बंदा देख के डर जाता है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है, ये बंदा बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा रहा होता है इसे देख के, और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लॉन्ग, क्या हुआ साले, 5 मिलियन दे, जल्दी दे। अब हम देखते हैं भाई, इसने ना लॉन्ग जो अंकल होते हैं उनका मतलब कॉलर वगैरह पकड़ लिया होता है, और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तू पैसे वापस कब करने वाला है।
अब अंकल बोल रहे होते, कह रहे होते कि देखो ये मैटर ना तुम बड़े भाई जो काई है उनसे बात करना, ठीक है मिस्टर लव, मतलब अपने जनरल से बात करो, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे मैनेजर लाओ से बात करनी है। अब हम देखते हैं अंकल सोच रहे होते, कह रहे होते कि जब मैंने इन्वेस्ट किया था ना तब मेरे पे बहुत सारे पैसे थे, लेकिन मैं हार गया था और फिर बाद में ना मैंने कम से कम 5 मिलियन का प्रॉफिट बनाया था। लेकिन हम देखते हैं ये बंदा मार रहा होता है, कह रहा था कि साले जनरल मैनेजर लाओ से बात करेगा, तेरी इतनी हिम्मत। तभी हम देखते भाई इसका फ़ोन बज रहा होता है। अभी फ़ोन उठाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है भाई उसी मैनेजर का फ़ोन होता है। अभी फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो हेलो, हाँ मैनेजर साहब देखो, हाँ हाँ मिस्टर लॉन्ग, मुझे बात हो रही है, मैं लॉन्ग के घर पे ही तो आ रखा हूँ। हाँ हाँ कुछ भी नहीं, मैं आप वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए आ जाइए। अभी बंदा फटाफट फ़ोन वगैरह कट करता है, कह रहा होता है कि लॉन्ग बेटा चल ठीक है, तू मैनेजर से मिलना चाह रहा था ना, ले वो खुद ही आने वाला है, तब तक के लिए मैं तेरे को जिंदा छोड़ रहा हूँ। अब हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बेटा मैं तुझे एडवाइस दे रहा हूँ कि मेरे सामने ना पोलाइटली बात कर। अगर मैनेजर यहाँ पे आ गया, उसे पता चला तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो बहुत छोड़ेगा नहीं तेरे को। लेकिन हम देखते हैं भाई ये बंदा उल्टा इसी को मार रहा होता है, कह रहा होता है कि साले आज तूने गलत दवाई खा ली है क्या हो रहा है तेरे को, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसी इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने की। अब हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैनेजर लो यहाँ पे आने से पहले मैं तेरे को जान से मार दूंगा। तो पता ही किसे चलेगा। खैर हम देखते हैं भाई ने तलवार वगैरह ले ली होती है। अब ये जो अंकल लॉन्ग होते हैं उन्हें मारने के लिए रेडी हो चुका होता है। अब वो जैसे ही मारने वाले ही होता है वैसे हमें पता चलता है भाई जनरल जो लाऊ होते हैं वो आ चुके होते हैं यहाँ पे। दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं भाई बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं। अब ये बंदे यही वही होते हैं जिसको मतलब हमारे जेंटियान ने उसका हाथ काटा था। खैर इन सब का मतलब हाथ पे प्लास्टर वगैरह लग रखा होता है। ये लोग आते हैं। अब हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि मिस्टर लाओ देखो, लास्ट टाइम ना ये बंदा था ना, ये आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, मैं तो यहाँ पे इससे कर्ज लेने के लिए आया था, लेकिन ये कह रहा था कि ये पर्सनली आपसे मिलना चाहता, तो मैं इसे मार रहा था। लेकिन हम देखते हैं ये पर्सन उल्टा इसी को मारने लगता है, कह रहा होता है कि साले कुत्ते के बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर लॉन्ग के साथ में ऐसी डिसरेस्पेक्टफुली बातें करने की, बताइए जरा। अब ये बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लकीली मैंने ईयू से बात कर ली थी कल। हाँ कितना डरावने थे यार इसका बेटा, मुझे याद आ गया, चैन फैमिली को छोड़ा नहीं, चैन फैमिली का जो सबसे बड़ा लड़का है उसके तो पैर ही कटवा दिए, पता है तुझे को। अब हम देखते हैं भाई ये बंदा पता है उस होटल का है जहाँ पर भाई हमारे जो मेन कैरेक्टर था जिसने तबाही मचाई थी, तो ये बंदा उसी होटल से ही है। खैर हम देखते हैं भाई ये बंदा उसे मारे जा रहा होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि माफ़ी मांग ब्रदर लॉन्ग से, जल्दी माफ़ी मांग कुत्ते का बच्चा। अब ये बंदा माफ़ी मांगने के लिए रेडी हो चुका होता है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है कि पहली चीज़ ये है कि मेरे को ना इनसे माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो भैया हमारा जो काम है ना वो ख़त्म होने वाला है। खैर ये बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई आज चल क्या रहा है बॉस को, बॉस ने आज गलत दवाई खा ली है क्या, बॉस को हो क्या गया। तभी हम देखते हैं भाई ये बंदा माफ़ी वगैरह मांग रहा होता है और साथ ही हम देखते हैं इस बंदे ने मतलब वो लेटर भी दे दिया होता है, कह रहा होता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, ये लोन का कॉन्ट्रैक्ट है ये ले लो और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। मैं मतलब बिजी था इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, जो भी मतलब मैंने तुमसे कर्ज वगैरह लिया है ना, मतलब तुमने मेरे से कर्ज लिया वो मैं माफ़ करता हूँ, ठीक है, सारा इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है। और मुझे नहीं पता इस बंदे ने क्या बोला था तुम्हें मेरे पीठ पीछे, 5 मिलियन का कुछ भी लेना देना नहीं है। अब हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि साले तेरी इतनी हिम्मत, तेरी औकात भी है, मेरे को नफरत है तुम जैसे लोगों से, माफ़ी मांग बदर लोगों से। अभी बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई मैं दिन में सपने तो नहीं देख रहा ना, आखिर बॉस इतने बेशरम कब से बन गए, ये उल्टा मेरे को ही मार रहे हैं, चल क्या रहा है। लेकिन हम देखते हैं भाई ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई किसका वेट कर रहा है, चल जल्दी माफ़ी मांग साले। अब ये बंदा आता है फटाफट, कह रहा होता है कि भाई भाई मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ भाई, गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मैंने आपको ऑफेंड कर दिया ब्रदर लॉन्ग। अब भाई ये बंदा माफ़ी वगैरह मांग रहा होता है, वहीं हम देखते हैं ब्रदर लॉन्ग उल्टा चाटा देके मारता है और खुश हो रहा होता है। और भाई इस बंदे के तो हो गए बल्ले बल्ले। खैर ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दो माफ़ कर दो। वहीं हम देखते हैं हमारा जो ब्रदर लॉन्ग होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि मैं इस बंदे से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, इस बंदे ने मुझे कई सालों से बहुत मारा है, फाइनली मुझे मौका मिल गया बदला लेने का, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। अब भाई ये बंदा खूब मारता है इसे। खैर वहीं हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लो मनी जो भी पैसे थे ठीक है उस रेस्टोरेंट के, प्लीज़ इसे आप एक्सेप्ट कर लो। अभी बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि साला 2 कौड़ी का मतलब ये ठेला है इसका, और ये कम से कम 2 मिलियन ले रहा है, कोई बात नहीं लेने दो लेने दो। अब हम देखते हैं हमारा बदल लॉन्ग ले लेता है, कह रहा था कि मुझे पता है तुम मिस्टर वॉर के लिए आए हो है ना, लेकिन मैं ये पैसे नहीं ले सकता जब तक वो तुम्हें माफ़ नहीं करने वाले, ठीक है, तब तक के लिए मैं पैसे नहीं ले सकता। अभी बंदा बोलता है, कह रहा था कि लेकिन वो है कहाँ, मिस्टर वॉर है कहाँ। अरे वो अपने आंटी के मतलब घर पे गया हुआ देखने के लिए, मैं तुम्हें एड्रेस दे देता हूँ, जाओ जाके देखे आओ, ठीक है। खैर तभी हम देखते हैं उसका जो दोस्त होता है ना वो कह रहा होता है कि भाई थैंक यू सो मच बदल लॉन्ग, लेकिन ये 20,000 ले लो, वो कल के लिए मतलब रेस्टोरेंट में हमने तबाही वगैरह मचाई थी ना इसके चक्कर में, ये 20,000 भरपाई है। अब ये बंदा एक्सेप्ट भी कर लेता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना हमारा जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो दिखाया जाता है जो कि कार में होता है, वो फटाफट अपनी आंटी वगैरह के यहाँ पे आया होता है। अब वो कार से उतरता है, उसकी बहन भी आ चुकी होती है, ये लोग जा ही रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं एक लड़के को ना 3-4 लोग परेशान कर रहे होते हैं। अब एक बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि साला वाइल्ड आदमी, चल मैं तेरे साथ नहीं खेलने वाला, मारो साले को। अब भाई 2-3 बच्चे ना एक बच्चे को मार रहे होते हैं जो कि बच्चा नहीं इन्हीं का भाई होने वाला है।
खैर तभी ये लड़की देखती कह रही थी कि हे, क्या कर रहे हो तुम लोग। अब वो उसके पास आ जाती है। अब ये बच्चे कह रहे थे कि भागो भागो, भागो यहाँ से, बच्चे आ गए मारने के लिए, भागो साला इडियट, भाग यहाँ से। खैर ये सभी लोग भाग चुके होते हैं। वही हम देखते हैं ये छोटा सा भी लड़का होता है, कह रहा होता है कि बहन बहन मुझे लॉलीपॉप चाहिए बहन। अब ये यही बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं ये लड़की बोलती कह रही होती है कि ये ना आंटी का बच्चा है जिसका नाम साओ गुआंग है। अब हम देखते हैं वो लड़का ना मतलब हमारे जैन टियान को देख के घबरा जाता है और वो तुरंत उस लड़की के पीछे आ चुका होता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये मेरी बहन है। वहीं हम देखते हैं उसकी बहन जो कि बोल रही होती, कह रही थी कि घबराओ मत, ये ना तुम्हारा ही भाई है, ठीक है, कजन है तुम्हारा। अब जैन टियान बोलता है, कह रहा होता है कि है आखिर ये सैन गुआंग को हुआ क्या, वो ऐसा कैसे बन गया बताओ, आखिर मामला क्या चल रहा है यहाँ पर। खैर उसकी बहन बताती है, कह रही होती कि कुछ टाइम पहले ना मतलब आंटी ने इसे जन्म दिया था, लेकिन ये जो मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि इसने जब सुना था, न्यूज़ सुनी थी कि इसके जो फादर हैं उन्होंने खुद की वाइफ को छोड़ दिया और अपने ही बेटे को छोड़ दिया, मतलब ये इकलौता लड़का है उनका। खैर वो बताती है, कह रही होती कि उसने ना दूसरी शादी कर ली और वो उसी मतलब 10-15 साल से वहीं रह रहा है, मतलब घर जमाई बन के रह रहा है और वो कभी भी नहीं आया है इन लोगों को देखने के लिए। खैर वो ये सारा मामला बताती है। उसके बाद से ना फिर ये लड़का मतलब हॉस्पिटल में ही एडमिट रहता है और उस लड़की ने मतलब जो आंटी होती है उन्होंने सब कुछ अपना खो दिया। उसके चक्कर में भाई ये लड़का मतलब इसकी मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ओ नो, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि भाई आंटी का घर वगैरह सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जब मैं छोटा था ना तब मैंने देखा था अंकल को जो कि बहुत ही बेकार लग रहे थे मेरे को। खैर जाने दो, अब मैं आ चुका हूँ ना, मैं इससे छोड़ूंगा नहीं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो साला कमीना वो भी ऐसे ही निकलेगा, अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ दिया। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो लड़की आ चुकी होती, कह रही थी कि आंटी आंटी आओ देखो मैं आपको मिलवाती हूँ किसी बंदे से। अब हम देखते हैं उसने अपने भाई का हाथ वगैरह पकड़ रखा होता है, आंटी के पास लेके जा रही होती है। अब हमारा जेंटियान सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि आंटी का फेस मतलब मुझे लगता था कि आंटी का जो प्लेस है ना वो हमसे अच्छा होगा, लेकिन ये तो बहुत बेकार है। खैर हम देखते हैं आंटी देखती कह रही थी, अरे तुम दोनों आ गए। अब वो ध्यान से देख रही होती है। खैर ये लड़की आती कह रही थी, आंटी क्या आप बीमार हो। अब हमें पता चलता है भाई आंटी खांस रही होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बीमार होती हैं। अब वो आंटी कह रही थी, कह रही नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा ठंड है, फ्लू है और कुछ नहीं, मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। अब वो ध्यान से देखती कह रही थी कि ये कौन है। खैर तभी हम देखते हैं जो जैंटियान होता है ना वो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह खुद ही दे रहा होता है, कह रहा होता है कि आंटी मेरा नाम जैंटियान है। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब आंटी को जैसे ही पता चलता है कि ये भाई ये तो जैंटियान है, वो घबरा जाती है, कह रही थी, कह रही तुम यहाँ पर। खैर जैंटियान कह रहा होता है कि हाँ। अब आंटी कह रही होती है कि अरे तुम वापस आ गए 10 साल के बाद, मैंने सोचा था चलो भूल जाओ कोई बात नहीं, अब तुम कैसे हो, तुम्हें देख के ही मैं खुश हो गई यार, चलो अब तुम आ ही गए हो ना तो अच्छी बात है मेरे लिए। अब आंटी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं उसे देखने के बाद। तभी जेंटियान की जो बहन होती है ना वो पूछ रही होती, कह रही थी कि आंटी मुझे याद है आप तो बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहा करती थी है ना, आपके टूटने से पहले वो कम से कम 6 से 7 घर में मतलब बदल गया था और वो कम से कम 100 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ था, फिर आप इतनी छोटी सी जगह पे क्यों रह रही हो। और वो जो छोटी लड़की होती है ना वो ये बात पूछ रही होती है। आंटी बताती कह रही थी कि देखो वो कमीना अगर नहीं होता ना तो ये मतलब घर के टुकड़े होते ही नहीं और ये कभी टूटता ही नहीं। अब आंटी ये बात बोल रही होती हैं और कह रही होती है कि उसके चक्कर में ना सब कुछ ऐसा हो गया और उस कमीने के चक्कर में उसने मुझे फंसाया और मेरे को ये 2 मिलियन की प्रॉपर्टी दे दी बस, और कुछ नहीं। अब हम देखते हैं वो आंटी कह रही थी कि एट द एंड मेरे को मतलब छोटा सा घर मिला और मैं साव मतलब जो भी है ये साव हुआ मतलब बीमारी वगैरह के चक्कर में, इसकी ट्रीटमेंट के चक्कर में सारे पैसे स्पेंड हो गए, खर्च हो गए। अब हम देखते हैं हमारा जो टियान होता है वो कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसमें आपका नाम होगा डॉक्यूमेंट में, फिर उस बंदे ने ऐसा कैसे किया, क्या किया उस बंदे ने। अब वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ये जो प्रॉपर्टी थी ना ये तो हमारे एंचेस्टर की थी जो कि कम से कम 100 मिलियन के आसपास की थी प्रॉपर्टी, और ये सब कैसे हो सकता है। खैर हम देखते हैं आंटी को बहुत ज़्यादा ही खांसी वगैरह आ रही होती है। अब ये लड़की उनके पीठ वगैरह थपथपा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं ये आंटी बता रही होती है, कह रही होती है कि वो सब ना उस उस एक कमीने इंसान की वजह से हुआ है। वो है ना वो वो फैमिली का जो मैनेजर है उसके चक्कर में, वो हाउसिंग वगैरह का काम जानता है, तो उसने उस आदमी से मिल के एक काम वगैरह किया और इसके चक्कर में उसने मतलब सारा जो भी है सब सब कुछ ले लिया। अब हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ये सोच रहा होता है कि मेरी मम्मी और जो आंटी थी ना वो मतलब बहुत पहले उस घर में रहा करती थी जो कि चैन फैमिली ने कब्जा कर रखा है। कोई बात नहीं आंटी आप चिंता मत कीजिए, आपको गुस्सा नहीं होने की ज़रूरत है, ठीक है, मैं आप आगे से ख्याल रखूंगा। अब हम देखते हैं वो सेब वगैरह काट के छील के दे रहा होता है, कह रहा होता है कि आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी, ठीक है, मैं आ गया हूँ ना। अब ये पो फैमिली हो या जो भी हो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। खैर तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होती है, हमें पता चलता है भाई एक बंदा और आ चुका होता है जो कि मतलब हमारा जैंटियान है ना उसी का कज़न होने वाला है, मतलब ये कज़न भाई है। खैर ये बंदा भी आ चुका होता है। ये लड़की देखते ही कह रही होती है कि अरे जियानडोंग तुम आ गए यहाँ पर। अब वो आंटी ना ये बात बोल रही होती हैं, वो बता रही होती, कह रही थी कि ये ना वो उसका मतलब तुम्हारा कज़न भाई है और जियानटोन ये मेरा भतीजा है जिसका नाम जैंटियान है, ये वो सॉन्ग का भाई है। अब हम देखते हैं आंटी इन दोनों का इंट्रोड्यूस वगैरह करा रही होती हैं। वही हम देखते हैं ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि ओहो नए नए ग्रेजुएट हुए हो क्या तुम।
अभी बंदा मतलब मतलब अब खुद में एटीट्यूड दिखा रहा होता है, कह रहा होता है कि तो भाई तुम ग्रेजुएट हुए हो, तब क्या तुम्हें इंटर्नशिप वगैरह चाहिए, तुम जॉब वगैरह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब हमारा टियान कुछ बोलता ही नहीं है। वही हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आंटी क्या आपको सेब पसंद है। अब भाई टियान बस यही बात बोल रहा होता है, उसने उस बंदे को कम्प्लीटली इग्नोर मार दिया। अब आंटी कह रही थी कि हाँ जी आंटी, हाँ देखो उसने ना मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। खैर वो जैसी ये बात बोलती है, वहीं हम देखते हैं ये बंदा गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि भाई इस बंदे को लग रहा होता है कि ये मेरे को इग्नोर मार रहा है। वो बोल रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तो साले मेरे वजह से बंदे को इग्नोर मार रहा है, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, तो मुझे गुस्सा दिला रहा है। गवार जाहिल, जानता भी है तुझे मैं हूँ कौन। अब भाई हम देखते हैं ये बंदा अपना तेवर वगैरह दिखा रहा होता है, कह रहा होता है कि पता है तेरा दिल ना अच्छी जगह पे है, लेकिन जो तेरी लाइफ है वो गलत जगह पे आ चुकी है। तेरे जैसे कुछ बंदे थे जो कि ऐसी बात बोल रहे थे, तुझे पता भी है, मैं तुझे बता दूँ। ओह हाँ, मैं तुझे बोलना भूल गया, मैं पता है जो टियांडो होटल है उसका एचआर हेड हूँ, ठीक है। अब मैं तुझे एक मौका देता हूँ, क्यों ना तू मेरे होटल में आ जा, वैसे भी वहाँ पे बहुत सारी जॉब वगैरह की जरूरत है, ठीक है। आंटी के चक्कर में तेरे को एक मौका दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो होटल था ना, जिस होटल का इसने नाम लिया, थोड़ी दिनों पहले भाई उस बंदे ने इस पूरे होटल को तबाह कर दिया था। कह रही बंदा बोलता है, कह रहा था कल तू मेरे ऑफिस आ जा, मैं तेरे को एक जॉब दे दूंगा, ठीक है, एज अ वेटर। अब हम देखते हैं हमारा टियान आने से साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि इसकी जरूरत नहीं है। ये बंदा कह रहा होता है कि तेरी तो तू जानता भी है जो होटल है ना वो 5 स्टार होटल है, पता भी है तुझे, इंटरव्यू के लिए आज ही हो चुपचाप। अब हम देखते हैं वो इंटरव्यू के लिए बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि 100 से ज़्यादा लोग होते हैं जो कि उस इंटरव्यू मतलब उस जॉब के लिए पाने के लिए कंपटीशन वगैरह करते रहते हैं, तू आ जा जल्दी चुपचाप, मैं तुझे जॉब दे दूंगा। अब आंटी भी बोल रही होती, कह रही होती कि जेंटियान क्या तुम जॉब वगैरह कर रहे हो, नहीं कर रहे हो क्या, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर तुम कल क्यों नहीं जाते हो, ट्राई करे हो जाके। अब हम देखते हैं जेंटियान बोलता है, कह रहा होता है कि नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी 2 दिन पहले होकर आ गया हूँ। अब वो ये बात बोलता है, ये बंदा हंसता कह रहा था कि हाँ हाँ तो तू वहाँ पे होकर आ गया, ओह मैं समझ गया, तो फेल हो गया होगा, या फिर तू मतलब क्या ही बोलूँ मैं, तुझे फेल कर दिया होगा, ठीक है चिंता मत कर, कोई बात नहीं। अब तू मेरा नाम ले देगा तो फिर मैं हूँ ना, अब चिंता मत कर, मैं खुद ही एचआर हूँ यार वहाँ का, चिंता मत कर मैं हूँ तेरे को। जब तो ग्रेजुएट मैं जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो मैंने भी ऐसी गलती करी थी, और आज देख मैं कहाँ पर हूँ, हाँ। अब भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। वही हम देखते हैं हमारा टियान कह रहा होता है कि आंटी ये लो आप एक गिलास पानी पियो। अब वो बस आंटी को पानी पिला रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि साले मुझे इग्नोर मार रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, साले मेरे सामने बड़े बड़े बंदे सर झुकाते हैं और तू, तेरी इतनी हिम्मत। खैर तभी हम देखते दरवाजे में फिर से नॉक नॉक होती है और हमें पता चलता भाई एक बंदा आ चुका होता है। अब ये बंदा कहता है, कह रहा होता है कि ओह इतने सारे बंदे। खैर ये बंदा कौन है, जो ये बंदा है ना इस बंदे का भाई है, मतलब जेंटियाना का जो कज़न है, ये बंदा उस कज़न का कज़न है। खैर हम देखते हैं ये बंदा आ चुका होता है। ये आंटी कह रही होती है कि जिया क्यों, तू यहाँ पे, तुझे अंदर किसने आने दिया, दफा हो जा यहाँ से। अब आंटी उसे बाहर भगा रही होती है क्योंकि भाई उसके पीछे रीज़न है। अब हमें उसकी बहन बताती है, कह रही थी कि भाई ये बंदा ना उस भाई का मतलब उस लड़के का कज़न भाई है, जो कि मतलब ये लफंगी वगैरह करता रहता है। आंटी सिंगल है ना, मतलब विधवा है, तो उस चक्कर में ये आंटी के पास आता रहता है और आंटी को छेड़ता रहता है और आंटी का घर वगैरह छीनने की कोशिश करता है। अभी बंदा कह रहा होता है कि ओह आंटी, आज ना आपको घर के कॉन्टैक्ट वगैरह साइन करने होंगे, मेरा नाम साइन कर दो। तभी आंटी बोल रही होती, कह रही थी क्या कहा, सपने देखना बंद कर, चल दफा हो यहाँ से, किसने बुलाया तेरे को। अभी बंदा कह रहा होता है कि तेरी तो इतनी हिम्मत, साली मेरे को ऐसी बात बोलती है, कुछ ही दिनों में तू मरने वाली है, तुझे तो मेरे प्रति दयालु होना चाहिए कि मैं तेरी को जिंदा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुझे रख रहा हूँ, तेरा घर की जिम्मेदारी रख रहा हूँ, ठीक है। खैर तभी हम देखते छोटा सा लड़का आ जाता है, कह रहा होता है कि बुरे इंसान दफा हो जाओ, किसने तुम्हें अंदर आने दिया, तुम एक बहुत बुरे आदमी हो, मेरे घर पे मत आया करो, चले जाओ यहाँ से। अब भाई ये छोटा सा लड़का जो होता है वो मतलब ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं इस बंदे ने भाई उस लड़के को चाटा मार दिया होता है और नीचे गिरा दिया होता है। अभी बंदा फिर से रोने लगता है, बेचारा गंदा वाला रो रहा है यार, इस भाई के साथ बहुत बुरा हुआ। भाई हम देखते हैं छोटी सी लड़की होती है, वो आ चुकी होती है, कह रही थी कि अरे तुम रो मत, कोई बात नहीं, मैं आ चुकी हूँ ना यहाँ पर। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं आंटी बोल रही होती, कह रही होती कि तुम्हारी तो इतनी हिम्मत। अब वो गुस्सा कर रही होती है इसके ऊपर। अब हम देखते हैं जो जेंटियान होता है ना वो देख रहा होता है, उसे घूर रहा होता है बहुत ज़्यादा। अब जो उसका कज़न होता है ना, जो ये बंदा होता है जियान, जो डोंग है जो भी है, ये कह रहा होता है कि साले डरपोक इंसान, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी हिम्मत भी नहीं हुई बोलने की, क्या इंसान बनेगा बे तू। ए जी क्यों, क्या कर रहा है ये, क्या हुआ है तुझे, दफा हो जाए यहाँ से। अब भाई ये बंदा इतना चश्मा वगैरह ठीक करता हुआ ये बात बोलता है, लेकिन हम देखते हैं ये बंदा उसे उल्टा चाटा मार देता है, कह रहा होता है कि कौन है बे तू, क्या लगता है तेरे को, कौन है तू। अब इस बंदे ने अपने कज़न भाई को थप्पड़ मार दिया और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर तू मेरा कज़न भाई नहीं होता ना तो मैं आज तुझे जान से मार देता, समझा, चल फालतू मत बोलेगा मेरे से। अब भाई ये जो लड़का होता है ना डर जाता है, जो एचआर होता है। अब इस बंदे की बहुत ज़्यादा ही फट चुकी होती है, खैर ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लूजर कहीं का, चल, तो वो थूक देता है उसके ऊपर। खैर वो जैसे उसके सामने जा ही रहा होता है, भाई हम देखते हैं जेंटियान उसके ठीक सामने खड़ा हो जाता है। अब ये बंदा कह रहा होता है कि हे दफा हो जा मेरे रास्ते से, साले कुत्ते के बच्चे। अब ये बंदा ना हमारे जेंटियान को ये बात बोलता है। जेंटियान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा एक कुत्ता किसे भौंक रहा है, बताइए किस पे चिल्ला रहा है।
अब वो ये बात बोलता है, ये बंदा बोल रहा था, कह रहा था एक कुत्ता ना तेरे ऊपर चिल्ला रहा है, तेरे ऊपर, ए फंसाता है मेरे को, साले ट्रिक खेल रहा है मेरे साथ। अब वो बंदा थूकता है, खैर इस हमारे जेंटियान ने उसे फंसा दिया कुत्ते का नाम लेके। तभी हम देखते हैं भाई ये बंदा उसे लात मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, कह रहा होता है कि मरना चाहता है क्या तू। लेकिन हम देखते हैं जेंटियान साइड से बच जाता है, और जो लात होती है वो मतलब उसके बेड पे लग जाती है, और इस बंदे के घुटने वगैरह में लग जाती है, क्योंकि भाई इस बंदे ने जोर से लात दे के मारी होती है बेड पे। खैर इस बंदे को चोट लग चुकी होती है, वही हमारा जेंटियान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नीचे जा, जाके कोल्ड की मेडिसिन वगैरह लेकर आ, ठीक है, और गेट के सामने भीख मांगी हो, तभी मैं तुझे छोड़ूंगा, नहीं तो मैं तुझे मौका नहीं देने वाला। अभी बंदा बोलता है, कह रहा था कि मेरे सामने हरकतें करता है तेरी तो मैं ये चाकू तेरे अंदर घुसा दूंगा। अभी बंदा चाकू वगैरह निकाल लेता है। वहीं हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि जेंटियान ध्यान से, ये बंदा साला बावला है, आधा दिमाग का है, कभी भी मार सकता है ये। खैर वहीं हम देखते हैं वो लड़का भी सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि इसीलिए मैंने बोला था, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कब क्या बोलना है। अब देखते ही देखते भाई इस बंदे ने चाकू से अटैक कर दिया होता है, लेकिन हम देखते हैं हमारा जो जेंटियान होता है वो आराम से बच जाता है, और एक जोरदार अटैक देके मारता है, वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। पता चलता है भाई ये बंदा तो नीचे जाके गिर चुका होता है, मतलब गेट से बाहर आ चुका होता है दरवाजे से लगते हुए। तभी ये बंदा बोल रहा होता, कह रहा होता कि हिम्मत कैसी हुई तुझे मेरे को मारने की, देख मेरे को ये वुमेन चाहिए, इस वुमेन का घर चाहिए, ठीक है, ये लड़की को मेरे बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं भाई हमारा जेंटियन फिर से थप्पड़ दे के मारता है, ये बंदा फिर दूर जाके गिरता है। अब ये बंदा मतलब अपने ही चेट और अपने ही पट वगैरह कर रहा था, और ये लगता वो बहुत दूर जाके गिरता है। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बेटा रुक, वेट कर, कुत्ते के बच्चे तू रुक, मैं अभी तेरे को कॉल करता हूँ, किसी को बुलाता हूँ, तेरे को जान से मार देगा। अब वो ये बात बोलता है, वो भाग जाता है। वहीं हम देखते हैं जो ये लड़का था ना, मतलब जो इसका कज़न था, ये सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये बंदा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग निकला। खैर हम देखते हैं आंटी बोल रही होती, कह रही थी कि जेंटियान तुम और तुम्हारी जो बहन है प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, क्योंकि जो ये बंदा है ना जिया क्यों, ये पागल है पागल, साला पता नहीं किसी भी बंदे को उठा के ले आएगा बदला लेने के लिए, तो प्लीज़ अभी देरी नहीं हुई है, तुम लोग चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं हमारा जेंटियान जो कि मतलब आराम से एप्पल वगैरह छील रहा होता है, कह रहा होता है कि आंटी आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैटर नहीं करता कितने आदमी हो, जितने भी हो मैं सबको मार दूंगा। अब ये बंदा हंसता है, कह रहा था कि बच्चे देख कितना भी अच्छा फाइटर क्यों ना हो तो, ठीक है, तो कितने बंदों को मार लेगा, अभी भी तो अकेला है, ठीक है, इतने सारे बंदों को तो कैसे ही मार लेगा, एक टाइगर ना बहुत सारे भेड़ियों को नहीं मार सकता, ठीक है। तो मैं तो तेरे को यार होटल में लाने के लिए चाहता था, लेकिन तू सच में लापरवाह है, लापरवाह। आंटी देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है इसके अंदर, ठीक है, ये इंसान मैं बता दूं आपको, जो ये इंसान है ना बहुत सारे गैंगस्टर वगैरह को जानता है, और इसने इस आदमी को मतलब ऑफेंड कर दिया, तो बहुत बड़े बड़े फैमिली वगैरह आएंगे, अब पंगा लेंगे। अब हमारा जेंटियन बोल रहा था, कह रहा था कि चिंता मत करो आंटी, आप चिंता मत करो, 3 दिन के अंदर मैं आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको दिला दूंगा ड्रैगन फैमिली से। अब वो जैसे ये बात बोलता है भाई ये बंदा हंसने लगता है, कह रहा था कि हा 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 हा, अबे तुझे पता भी है ड्रैगन फैमिली है कौन, वह क्या बकवास कर रहा है तू, जानता भी है, अपना बैकग्राउंड देखा है, ड्रैगन फैमिली का बैकग्राउंड पता है, चैन फैमिली, मो फैमिली, पता नहीं कितने बड़े बड़े फैमिली हैं, है। अब वो बात ही कर ही रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं छोटा सा लड़का फिर से विंडो के पास जाता है। अब जैसे ही जाता है वैसे ही हम देखते हैं भाई एक बड़ी सी ईंट उड़ती हुई आती है और इसके सर पर लग जाती है। अब जैसे ही सर पे ईंट लगती है भाई विंडो से टूटती है और इसके सर पे लगती है और इसका सर वगैरह खुल जाता है। खैर हम देखते हैं वो लड़की जो लड़का होता है वो नीचे गिर चुका होता है, सब लोग देखते कह रहे थे कि ये क्या हुआ। अब वो लड़की आती कह रही थी कि साओ गुआंग क्या हुआ तुम्हें। अब भाई ये बच्चा वो फिर से रोने लगता है। अब जेंटियन जाता है विंडो के पास जाके देख रहा होता है और देखता है, पता चलता है भाई बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं यहाँ पे। अब वो लड़का भी होता है साथ में, वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कमीने मैं वापस आ गया, नीचे आ बताता हूँ तेरे को, आज मैंने तेरे को छोड़ा नहीं ना, मेरा विलय मत करिए साले, नीचे आ। अब भाई हम देखते हैं जो इसकी बहन होती है ना वो भी देख रही होती है, और आंटी बोल रही होती है, कह रही थी कि जेंटियान तुम्हें नीचे नहीं जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं इसकी बहन बोल रही होती, कह रही थी कि भाई नीचे जाओ, इन लोगों को सबक सिखाओ, इन लोगों का बहुत हो गया है। अब इसका भाई जो कि हमारा जेंटियान होता है बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा। खैर पता चलता है भाई खिड़की को ही तोड़ते हुए नीचे कूद जाता है। खैर हम देखते हैं भाई हमारा भाई ना वहीं से कूदता हुआ नीचे आ जाता है। अब सब लोग देख रहे होते हैं, भाई हमारा जेंटियान नीचे आके गिरता है और आराम से खड़ा हो जाता है इन लोगों के ठीक सामने। अब सब लोग देख रहे होते हैं इसे। अब हम देखते हैं एक बंदा देखता है, कह रहा होता है कि हाँ भाई भाई बॉस यही है वो लड़का, इसी लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया, देखो मैं अपने भाई से भीख मांग के आया हूँ ताकि मैं तेरे को छोड़ू नहीं, साले बास्टर कमीने। अब वो बंदा ये बात बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई आपके सामने ये बंदा ऐसे बोल रहा है, जरा देखो अब हमारे ब्रदर पीओ आ चुके हैं, वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। खैर ये बंदा होता है जो इसका भाई पीओ होता है, जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि इस बंदे को इस कूड़े के सामने ना घुटनों पे ले आओ। अरे यार मेरे को काम नहीं करना, ले आओ, बोल रहा हूँ मेरे को नहीं पता यार, मैं कितने लोगों को सबक सिखाऊंगा बता ना जरा, ऐसे ऐसे बंदे आ जाते हैं मेरे सामने। खैर जाने दो, देखो मेरे को आज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना था और मैं तेरे चक्कर में यहाँ पे आ गया,
छोड़ो। अब ये बंदा सोच रहा होता है अपने मन में, कह रहा होता है कि बड़े-बड़े बंदे आने वाले हैं, जिन मुझे उनसे ना बात करना है, वो बड़े-बड़े फिगर हैं, तो मेरे को उनसे बात करना है, मैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है? ए, बहरा है क्या तू? हमारे ब्रदर पाओ ने बोला, सुनाई नहीं देता तेरे को? घुटने पर आ, उस ट्रैश कैन के सामने, चल जल्दी। बहरा है क्या तुझे? समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है? खैर हमारा जेंटियान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि एक बात बताओ, किसने पत्थर फेंका वो? जल्दी बताओ। अब ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि बे साले सुनाई नहीं देता तेरे को? ब्रदर पाओ क्या बोल रहे हैं? मुझे लगता है ज़िंदगी से थक चुका है तू, है ना? अभी बंदा मतलब डंडा वगैरह लेता हुआ आ रहा होता है, वहीं हम देखते हैं जेंटियान आराम से एक लात दे के मारता है, वो बंदा नीचे गिर चुका होता है, सब लोग देख रहे होते हैं। खैर वो बंदा कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत, साले हमारे आदमी को मारता है। जेंटियान उसे घूरता है। खैर हमें पता चलता है भाई ये बंदा नीचे गिर चुका होता है, सामने डंडा होता है, जेंटियान डंडे के पास जाता है, डंडे पे पैर मारता है, डंडा इसके पास आ चुका होता है। अब वो डंडा उड़ता हुआ इसके पास आ ही रहा होता है, वहीं हम देखते हैं जेंटियान एक हाथ दे के मारता है डंडे के ऊपर, और डंडा दूर जाता है इन लोगों के ऊपर। अब पता चलता है भाई सभी लोग ना उस डंडे के चपेट में आते हैं और सारे के सारे बंदे दूर जाके गिर चुके होते हैं। अब वहीं हम देखते हैं जो ये बंदा होता है ना खड़ा हुआ, ये बंदा खड़ा का खड़ा रहता है और देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पर। खैर जेंटियान फिर से बोलता है, कह रहा होता है कि मैं दोबारा पूछता हूँ, बताओ मेरे को कि आखिर पत्थर किसने फेंका था। अब हमारा जेंटियान ये बात बोले जा रहा होता है, ये बंदा कह रहा होता है कि ब्रदर पाओ, ये बंदा हमसे पंगा ले रहा है, देखो तो जरा कितना घमंडी इंसान है, इसे आपकी बिल्कुल ही परवाह नहीं है। अब ये बंदा देखता है, कह रहा था कि अच्छा इतना अच्छा आदमी बनना है क्या तू, रुक जा। अब भाई यहाँ पर सभी लोगों ने इसे घेर लिया होता है, सब लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। जेंटियन इनके पास ही खड़ा होता है। अब आंटी कह रही थी कि इतने सारे लोग, अरे नहीं जेंटियन ठीक तो हो जाएगा ना। अब आंटी को बहुत ज़्यादा ही चिंता हो रही होती है। वहीं हम देखते हैं ये लड़का बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने तो पहले ही बोला था, अगर वो मेरी बात पहले मान लेता ना तो भाई इन लोगों से पंगा लेता ही नहीं, वो बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर है, मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी से थक चुका है। खैर तभी हम देखते हैं एक बंदा तलवार लेता हुआ जेंटियन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जेंटियन साइड से बच जाता है और तभी एक जोरदार पंच देके मारता है इसके पेट में, और ये बंदा तो बहुत दूर जाके गिरता है। खैर तभी हम देखते हैं एक बंदा तो दूर जाता है, दूसरे बंदे को लात देके मारता है और बंदा आराम से हाथ के साथ मतलब हाथ के बल जंप करता हुआ इन दोनों बंदों से बच जाता है। और हमें पता चलता है भाई पीछे से दो बंदे अटैक कर रहे थे, वो दोनों को भी मतलब उनका वार भी खाली हो जाता है। जेंटियन आराम से नीचे आता है और जोरदार लात दे के मारता है इस बंदे के ऊपर। देखते देखते भाई सभी लोग एक एक करके जा रहे होते हैं। अब दो तीन बंदे तो ढेर हो चुके हैं, वहीं हम देखते हैं एक बंदा और आता है पीछे से अटैक करता हुआ। अब ये डंडा लेता हुआ बहुत तेजी से आ रहा होता है इसके सर पे मारने के लिए, लेकिन हम देखते हैं हमारा जेंटियन जोरदार पंच दे के मारता है इसके मुंह पे। इस बंदे का भी नक्शा वगैरह बिगड़ चुका होता है। खैर ये ग्रीन बालों वाला जो ही बंदा नीचे गिर चुका होता है। वहीं हम देखते हैं बैगनी जो टी शर्ट होती है ना, वो लेकर आता है, मतलब अटैक करता है तलवार से। अब जेंटियन उसका भी हाथ पकड़ लेता है और उसे भी हाथ तोड़ता हुआ उसे नीचे फेंक देता है। खैर ये बंदा भी नीचे गिर चुका है। अब हम देखते हैं जोरदार किक दे के मारता है और लात भी मतलब हाथ भी। ये बंदा तो बहुत दूर जाके गिरता है, इसके नाक वगैरह से भी खून आ रहा होता है। अब भाई देखते देखते सारे बंदे ढेर हो चुके होते हैं। अब ये दोनों बंदे बचे होते हैं, जो कि इसके साथ में इसका बदर पाव भी होता है। ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी इतने सारे बंदे कैसे मार सकता है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं दोबारा तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, बताओ मेरे को कि आखिर पत्थर किसने फेंका था। अब हमारा जेंटियन फिर से ये बात पूछता है। भाई ये दोनों बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं। अब यहाँ का जो सीन होता है ना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो रहा होता है, दोनों की दोनों फट चुकी होती है। ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि ये इसने फेंका था, मेरा 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 इसमें कुछ भी काम धंधा नहीं है, मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। अब जैसे ही पता चलता है भाई इस बंदे ने फेंका था, ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि अरे वो तो मैं बस हाय हेलो कर रहा था ये। खैर तभी हम देखते हैं जेंटियन से जोरदार अटैक दे के मारता है हाथ पे, और ये बंदा फिर से नीचे गिर चुका होता है। अब इस बंदे के मुंह से खून वगैरह तो आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जेंटियन फिर से एक अटैक देके मारता है इसके हाथ पे। अब जैसे ही जो अटैक होता है ना इसके हाथ पे लगता है, भाई इस बंदे का तो हाथ ही कट चुका होता है। ये बंदा जोर से चिल्लाता है, इस बंदे का हाथ वगैरह कट चुका होता है, इसकी पूरी पूरी हथेली कट चुकी होती है। अब हमें पता चलता है भाई का पूरा पूरा हाथ कट चुका होता है, ये बंदा बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तू तो मेरे को घुटनों पे लाना चाहता था, है ना, क्या दोबारा नहीं बोलेगा क्या। अब इस बंदे की तो भाई फटके चार हो जाते हैं। ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि भाई वो सब तो बस गलत फहमी थी ना, कुछ भी नहीं है ऐसा। खैर तभी हम देखते हैं इसके पास फ़ोन आता है। हे पाओ, क्या चल रहा है, कैसी प्रिपरेशन चल रही है, उस आदमी का क्या हुआ बताओ, ग्रेट आदमी जल्दी आता होगा। अभी बंदा कह रहा होता है, कह रहा था कि बॉस यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, आप प्लीज़ जल्दी आइए, यहाँ पे कुछ गलती हो गया है। अच्छा रुक, मैं आता हूँ 5 मिनट में, मैं भी देखता हूँ कौन आया साला। अब हम देखते हैं इसका बॉस भी आने वाला होता है। ये बंदा खुश हो जाता है, कह रहा था कि बच्चे मेरा बड़ा बॉस आने वाला है जिसका नाम कुम है, अगर वो आ गया ना तुझे छोड़ेगा नहीं। मैं तुझे चल एक मौका देता हूँ, हमारे साथ काम कर, इन फ्यूचर हमारे साथ काम कर, तुझे अच्छे से रखेंगे, ठीक है, चिंता मत कर। अब हम देखते हैं वो जेंटियन के कंधे पे हाथ रख रहा होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जो भी आज कुछ हुआ है ना बोल जाओ उसे,
अब जेंटियन जोरदार पंच दे के मारता है इसके मुंह पे। ये बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। अब जेंटियन इसे देख रहा होता है, ये बंदा नीचे गिर चुका होता है। वहीं हम देखते हैं जेंटियन इसके करीब आता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा देख, मेरे को नहीं पता तेरा बॉस है कौन, ठीक है, अगर तेरा बॉस भी आएगा ना, मैं उसे भी घुटनों पर भी लेके आ जाऊंगा, चिंता मत कर तू। अब हम देखते हैं भाई जेंटियन वापस जा रहा होता है, ये बंदे इस बंदे की तो फटके चार हो जाते हैं। ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि साले बॉस होने का प्रिटेंड करता है, एक बार मेरे बॉस को आन दे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओ माय गॉड, इसने बिग कॉम को मतलब मैनेजर को पंगा ले लिया। पता है वो मैनेजर है होटल का भाई, टियांडू होटल का मैनेजर। पता है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चैन फैमिली के पास में है, मतलब चैन फैमिली का जो हेड है वो चैन डाबाओ जो भी है, वो बेस्ट इंसान है यार, उससे कोई भी पंगा नहीं लेता, उसने उसके मैनेजर से पंगा ले दिया। ओ नो आंटी, मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो गया भाई, इस बंदे को कोई नहीं बचा सकता। अब आंटी भी घबरा जाती है इस बंदे का नाम सुन के। वो कह रही होती कि अरे जी डाउन, फिर हमें क्या करना चाहिए, तुम तो काम करते हो ना टियांडो होटल में, प्लीज़ कुछ करो ना। अभी बंदा बोलता है, कह रहा था कि ठीक है रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ, ऑलराइट मैं अपना ट्राई करता हूँ आंटी। अब हम देखते हैं ये बंदा फटाफट कॉल लगाता है, कह रहा होता है कि ब्रदर मैं ना जिया डोंग बात कर रहा हूँ। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, कह रहा था कि हाँ हाँ अंकल वो मैं हूँ जिया डोंग, मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ हाँ सर प्लीज़ प्लीज़। अब जैसे तैसे करके इस बंदे ने कॉल वगैरह लगा दी होती है और इस बंदे ने मना लिया होता है। चैन की सांस लेता है, हाँ थैंक गॉड। ए भाई सुन मेरी बात, देख ब्रदर पीओ और बाकी सबको मैंने मना लिया है, तुझे कुछ नहीं करना, वो लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए, मैंने अपने सीनियर से बात कर ली है। तू जा उनके सामने माफ़ी वगैरह मांग, भीख मांग, ये तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरे कॉल के चक्कर में तू बचा है, बता रहा हूँ तेरे को। चल किसका वेट कर रहा है तू, चल मेरे साथ होटल में चल, ब्रदर को आने वाले यहाँ पे, ब्रदर पाव भी आने वाले हमारे साथ। लेकिन हम देखते हैं हमारा जो जियान होता है ना, वो तो भाई फ्रूट वगैरह कट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी पाव को बोल दिया है, वो यहाँ पर आएगा भीख मांगेगा मेरे से जब वो आएगा तो। अब वो जैसे ये बात बोलता है, ये बंदा कह रहा होता है, क्या क्या कहा तूने, मैं पागल हो चुका है क्या भाई, ये मैं तो गया, ये बंदा पागल हो चुका है। आंटी देखो मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने जो करना था मैंने कर दिया, इसमें भाई इस लड़की की गलती है जो भी है, मैंने तो अपना बेस्ट किया है, ये बंदा बहुत ज़्यादा घमंडी है, आप खुद देख लो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अभी बंदा भाई साफ मुकर जाता है और बोल रहा था, कह रहा था कि आंटी मुझे लगता है ना कि आपका बैड लग है कि आपके पास ऐसा भतीजा है। अब वहीं हम देखते पीछे से आवाज़ आ रही होती है, वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत, हमें घुटनों पे लेके आता है। अभी बंदा जोरदार लात दे के मारता है, ये बंदा वही है भाई अभी थोड़ी देर पहले जो मिस्टर लॉन्ग से मिला था। बोल रहा होता है, कह रहा था कि मैं भी देखना चाहता हूँ कौन है वो बंदा। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि बॉस यही है, वो यही है, जरा ध्यान से देखो। खैर तभी हम देखते हैं ये बॉस भी देख रहा होता है उसे, और हम देखते हैं वो बंदा बोलता है, आता है, कह रहा था कि नहीं नहीं भाई वो मैं नहीं हूँ, वो तो अंदर है, देख लो तुम खुद ही जाके। खैर तभी हम देखते हैं जेंटियन आगे आता है, कह रहा होता है कि मैंने तुझे पहले नहीं बोला था क्या, घुटनों पर आ, भीख मांग, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अब जेंटियन सेब वगैरह खाता हुआ ये बात बोल रहा होता है, जैसी भाई ये बंदा ये बात बोलता है ना, ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं मिस्टर वॉर यहाँ पर, शिट, इस बंदे की भाई हालत ख़राब हो जाती है। अब ये बंदा बोल रहा था, कह रहा था कि साले तू मेरे को रोकेगा, अब तो तू गया, बॉस आ चुके हैं मेरे यहाँ पे, वो तो ये नहीं छोड़ने वाले बेटा, बॉस बॉस, यही वो एरोगेंट इंसान है, साला कमीना, इसके टुकड़े कर करके कुत्तों को हिला दो। अब हम देखते हैं भाई जो इसका बॉस होता है ना, जो कि मतलब इसे पता है भाई ये बंदा है कौन, कह रही है उल्टा उसी को मारता है, कह रहा था कि साले कमीने इंसान, तुझे पता भी तो किससे पंगा ले रहा है। खैर तभी हम देखते हैं इस बंदे ने ऐसे जोरदार पंच दे के मारा होता है, ये मोटा गेंडा नीचे आके गिर चुका होता है। वही हम देखते हैं मोटा गेंडा बोल रहा होता है, कह रहा था कि बॉस भाई आखिर आप मुझे क्यों मार रहे हो, इस गलती तो इस बास्टर की थी ना, फिर आप इसे क्यों नहीं मार रहे हो, क्या हुआ है आपको। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा फिर से किक दे के मारता है इसके नाक पे। अब इस बंदे की जो नाक वगैरह टूट चुकी होती है, ये बंदा बहुत दूर जाके गिरता है फिर से। साले आखिर तू किस बारे में बात कर रहा है, तुझे पता भी है मिस्टर वॉर बड़े आदमी है, बड़े आदमी, हमें तो इनका स्वागत करना चाहिए। अब हम देखते हैं इस बंदे ने अपने आदमी को मार दिया होता है, वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत, साले मैं तेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। अभी बंदा सोचता है, कह रहा होता है कि क्या बड़े आदमी। खैर हम देखते हैं भाई इस बंदे की हालत ख़राब हो चुकी होती है, ये बंदा कह रहा था कि बड़े भाई रुक जाइए। अब ये बंदा आता है, उस बंदे को पकड़ता है जिस बंदे ने इसे बुलाया था, और कह रहा था कि सारी गलती इस जिया क्यू की है, इसकी वजह से इसने मिस्टर वॉर को ऑफेंड किया और इसी की गलती है। अब भाई ये बंदा उसी को मानने लगता है और आ चुका होता है, कह रहा था कि मिस्टर वॉर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको मैंने आपको ऑफेंड कर दिया, प्लीज़ आई होप कि आप मुझे माफ़ कर देंगे, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो। सभी लोग घुटने पे आ चुके होते हैं और माफ़ी मांग रहे होते हैं मिस्टर वॉर से। अब हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि ये लो ये कंपलसेशन है, जो कि हमें पहले मतलब जो भी कुछ हुआ है उसके चक्कर में कंपलसेशन। खैर तभी हम देखते हैं ये लड़का सोच रहा होता है, कह रहा होता है क्या 10 मिलियन, भाई मैं महीने का 10,000 कमाता हूँ, मैं कम से कम 100 साल में मिलके भी 10 मिलियन नहीं कमा सकता, और ये बंदा। खैर तभी हम देखते हैं जेंटियान बोल रहा होता है, कह रहा था कि मैंने पहले ही बोला था, नीचे जाओ जाके माफ़ी मांगो घुटनों पे बैठ के।
अब हम देखते हैं सेब छीलता हुआ मतलब ये बात बोल रहा होता है, ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब इस बंदे ने चेक वगैरह फाड़ के नीचे रख दिया होता है और सब लोग जा रहे होते हैं। ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि हम लोग जा रहे हैं जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें ना मतलब इनका अपार्टमेंट वगैरह दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग आराम से मस्त बैठ के खाना पीना खा रहे होते हैं। और जितने गुंडे वगैरह थे ना वो सारे के सारे बंदे अभी भी माफ़ी मांग रहे हैं, घुटनों पे बैठे हुए हैं। खैर हम देखते हैं जेंटियान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आंटी ये लो, ये 10 मिलियन का चेक है, तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 5 मिलियन आपके आंटी के, 5 मिलियन अंकल के, ठीक है अंकल लॉन्ग के। आंटी कह रही थी कि जेंटियान ये तो बहुत ज़्यादा है। वहीं हम देखते हैं जो इसकी बहन होती है ना, कह रही होती है कि आंटी ये ले लो, आप इसे टोकन समझ के ले लो, मेरे भाई मतलब देना चाह रहा है, आप प्लीज़ मना मत करना, ये ना साउकवान की ट्रीटमेंट के लिए होगा। अंकल बोल रहे होते, कह रहे होते कि मैंने ना वो सॉन्ग को मतलब बहुत ज़्यादा ही मुश्किल तरीके से पाला है, मुझे पता है मैंने कैसे पाला है, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुआ करती थी जब भी मैं इसके साथ टाइम स्पेंड किया करता था और इस पर स्पेंड करता था पैसे। तो कोई बात नहीं, मैं इस 5 मिलियन डॉलर का ना बिजनेस स्टार्ट करूँगा, ठीक है। लास्ट टाइम तो मैंने पैसे वगैरह सारे हार गया था, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी गिव अप नहीं किया है। अब हम देखते हैं वो कह रहे होते कि 3 साल के अंदर ना चिंता मत करो, मैं 5 मिलियन तो मैं सूद समेत लौटा दूंगा, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। अब हमारा जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा था कि अंकल लॉन्ग मुझे पता है आप सक्सेसफुल जरूर होगे, मतलब कामयाब जरूर होगे। तभी हम देखते हैं जेंटियन का फ़ोन बजता है। अब वो फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो। सामने से आवाज़ आ रही होती है, कह रहा होता है कि साले कुत्ते के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की, बता जरा। साला मेरा टाइम स्पेंड कर रहा है, बेकार कर रहा है। अब जेंटियन समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तू पोसाऊ बात कर रहा है। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ, अगर तुझे मेरा नाम पता है और मेरे बारे में जानता है, फिर तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऑफेंड करने की, बताइए जरा। अभी बंदा यही बात बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि चल मेरे को मिला के बताता हूँ तेरे को, ये ना मतलब पो फैमिली का बड़ा लड़का है। कह रहा हम देखते हैं जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है भाई डेट फिक्स कर, आता हूँ तेरे से मिलने के लिए, और क्या। अभी बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि ठीक है कल दोपहर 12 बजे मिलते हैं, ठीक है, स्टारडक्स क्लब हाउस आ जाइए चुपचाप। अब हम देखते हैं एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि मिस्टर पो आपको ना मतलब पर्सनली उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो तो वैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं। मैं क्या कहता हूँ 3-4 बंदे को लेते हैं, उसे मारते हैं और इसकी बहन को लेकर आ जाते हैं, सिंपल सी बात है। हे। अभी बंदा भी हंस रहा होता है, कह रहा था कि हाँ ये आइडिया सही है, चलो आदमी को इकट्ठे करो, 6-7 बंदे को भेज देना, जान से मार देगा, फिर हम लोग मजे करेंगे। खैर तभी हम देखते जैसे ही बंदा हंस रहा होता है ना, वैसे इसके हाथ से गिलास वगैरह टूट जाता है और लड़कियां डर जाती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है सामने से आवाज़ आ रही होती है। वो बंदा बुला रहा होता है, कह रहा होता है कि हाउस ओनर जल्दी बाहर आ जाओ, अपनी पेमेंट वगैरह ले लो। अब हमें पता चलता है आंटी बोल रही होती है, कह रही होती कि लो पेमेंट का टाइम भी हो चुका है, मैं बाहर जाके एक बार चेक वगैरह लेकर आ जाती हूँ, तुम लोग खाना पीना खाओ। अब आंटी आती हैं, फटाफट दरवाज़ा खोलती हैं, बाहर आ चुकी होती हैं, देखती हैं बाहर 2-3 बंदे खड़े होते हैं, मतलब एक मोटा आदमी खड़ा होता है और उसकी वाइफ खड़ी होती है। कह रही बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि ये लो, कह रही सिगरेट फूकता हुआ ये बात बोल रहा होता है। आंटी आती हैं, पेमेंट वगैरह देखती हैं और चेक कर रही होती है कि आखिर पूरे हैं कि नहीं है। वो बोलती हैं, कह रही थी, कह रही नहीं इसमें 210 अभी भी कम है, इसे ये कम से कम 1050 होना चाहिए था। अब आंटी ये बात बोलती हैं, ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि मैंने सोचा था कि तू 3 दिन की छुट्टी करेगी और मैं तेरी सैलरी नहीं काटूंगा, मैंने तो तेरी सैलरी नहीं काटी है और तू अभी भी मेरे से ये बात बोल रही है, तू काम पे भी नहीं आती है, फिर भी तुझे पैसे मिलने हैं, तुझे तो अच्छा काम अच्छा बोलना चाहिए हम लोगों को। कह रहे बंदा अपनी वाइफ की तरफ ध्यान से देखता है। अब ये लड़की बोल रही होती, कह रही थी कि हाँ साली बीमार रहती है पूरे पूरे टाइम, लक्की समझ के हमने तुझे निकाला नहीं है काम से, वैसे भी अगले महीने से काम पे आने की जरूरत नहीं है। अब वो लड़की ये बात बोल देती है। खैर तभी हम देखते हैं ये आंटी बोल रही होती, कह रही थी कि लेकिन कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी बंदा बीमार वगैरह पड़ जाता तो तुम लोग उसकी सैलरी वगैरह नहीं कट करोगे ना, फिर तुम लोग मेरी सैलरी क्यों कट कर रहे हो। ये लड़की बोल रही होती, कह रही थी क्या बकवास कर रही है तू, मैंने तेरी सैलरी कब कट करी बताइए जरा, तो ये बात बोल रही है साली कुतिया। अब ये लड़की ये बात बोले जा रही होती, कह रही थी कि ठीक है जा कोर्ट में मुकदमा करना है, जहाँ करना है कर ले, वैसे भी ऑफिस में जान पहचान हमारी बहुत है, मैं तेरे से नहीं डर रही, ठीक है, जो करना है कर, कल से काम पे मत आना, ठीक है। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। आंटी बोल रही होती, कह रही होती कि तुम लोग तो बहुत ज़्यादा ही बुली कर रहे हो, है ना। अभी बंदा बोलता है, कह रहा था कि अपनी सैलरी ले और दफ़ा हो जा, गरीब लोग गरीब ही रहते हैं, साले आए बड़े। अब वो बंदा ये बात बोल ही रहा होता है, वहीं हम देखते जेंटियन आ चुका होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे नफरत है तुम जैसे लोगों से, क्योंकि तुम लोग ना अपने जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी खाते हो, बेशर्मो शर्म नहीं आती जरा सी भी। अब जेंटियन ये बात बोलता है, ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि कौन है मेरे पीछे, 12 साले सामने सामने आ। अब वो जैसे ही बात बोल रहा होता है वैसे ही हम देखते हैं भाई जेंटियन सामने आ चुका होता है और बाकी इसके साथ में मतलब इसकी बहन भी आ चुकी होती है और अंकल लॉन्ग भी आ चुके होते हैं। अब हम देखते हैं वो बंदा इन तीनों को ध्यान से देखता है और देखने के बाद हंसता वो बोल रहा होता है, कह रहा था कि हा हा तो ये जरा ध्यान से देखो कौन है पीछे, हा हा मिस्टर लॉन्ग लॉन्ग डाउन क्वांग, बहुत बढ़िया ये तू है। और तू साले बच्चे क्या ये तेरे रिश्तेदार लग रही है, हैं तेरे जैसे गरीब इंसान ना सच में अपने काम से काम मतलब है, चल दबाओ यहाँ से। अब वो बंदा ये बात बोल ही रहा होता है, वैसे ही हम देखते हैं पीछे से ये बंदा आता है जो मतलब उस होटल का मैनेजर था।
कह रही बंदा तुरंत आता है और जोरदार चमाटा देके मारता है, कह रहा था कि तेरी इतनी हिम्मत, साले मुझे नफरत है तेरे जैसे इंसान से। वो जोरदार चमाटा देके मार चुका होता है इस बंदे को, और हमें पता चलता भाई ये बंदा अभी भी मतलब अभी भी घुटनों पर ही था। खैर ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि मिस्टर वॉर देखो हम लोग सभी लोग ना गार्डन में घुटनों पर है, ठीक है, मैं आपकी बस हेल्प करना चाहता था, लेकिन मैं इसे सबक सिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे एक मौका दे। अब हम देखते हैं वो लड़की बोल रही होती, कह रही थी कि डैमिट कौन है बे तू, तेरी हिम्मत कैसे है मिस्टर हुआंग को ऐसे मारने की, बताइए जरा। अब वो लड़की ये बात बोल ही रही होती है, वैसे ही हम देखते हैं भाई ये बंदा उल्टा मतलब उल्टे हाथ का एक और चमाटा देके मारता है इसके गाल पे। अब वो लड़की भी नीचे गिर चुकी होती है। ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि मिस्टर जाओ आखिर आप ये सब क्या कर रहे हो हमारे साथ, बताओ। अब वो ये बात पूछ रहा होता है, कह रहा आंटी बोल रही होती है, मतलब वो लड़की बोल रही होती, कह रही थी क्या ये मिस्टर जाओ है, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर। अभी बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होता ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम लोग अपने एम्प्लॉय के साथ ऐसा कुछ करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। कंपनी ना क्लीनर को कम से कम 250 रुपये पे करती है और तुम लोग आधी से ज़्यादा सैलरी कट कर रहे हो, सालो बेशर्मो। हे सर आपको क्या लगता है कि हमें इन जैसे कुत्तों के साथ क्या करना चाहिए। अब वो मिस्टर वॉर से पूछ रहा होता है, वहीं हम देखते हैं ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि मिस्टर वॉर यस यस देखो वो सैलरी, अरे वो मेरा मतलब नहीं था, प्लीज़ मिस्टर जाओ प्लीज़ आप माफ़ कर दो हमें। अभी मोटा माफ़ी मांगने के लिए जा ही रहा होता है, वहीं हम देखते हैं जो जेंटियान होता है ना जोरदार किक दे के मारता है इसके मुंह पे। अभी बंदा दूर जाके गिरता है, पता चलता है जेंटियान ने लात दे के मारी होती है। ये बंदा बहुत दूर जाके गिर चुका होता है। अभी मोटा नीचे जाके गिरता है धड़ाम से। जेंटियान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम जैसे कि हिम्मत भी नहीं है मेरे सामने बात करने की, जो बड़ा कम है ना वो भी मेरे सामने नहीं बोल सकता, और तुम लोग मेरे सामने ऐसी बकवास कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब हम देखते हैं ये लड़का बोल रहा था, कह रहा था कि हाँ हाँ मुझे पता है हम लोग हिम्मत नहीं दिखा सकते आपके सामने मिस्टर वर, आप प्लीज़ माफ़ कर दो हम लोग को, प्लीज़ हमें फेवर भी मत दे देना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जेंटियान आंटी के पास आता है और पूछ रहा होता है, कह रहा था कि आंटी हमें क्या करना चाहिए इन लोगों के पास, इन लोगों से। अब ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि सारी गलती मेरी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कंफ्यूज था, मैंने अपने कलीग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ माफ़ कर दो माफ़ कर दो। आंटी बोल रही होती, कह रही थी कि देखो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ना क्या करना चाहिए तुम लोगों के हिसाब से बताना जरा। अब वो उस बंदे से पूछता है, मतलब उस लड़के से पूछती है जो शेयर होल्डर था। ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आप चिंता मत करो, ये लोग ना क्रिमिनल है, मैं ना इन लोगों को मतलब पुलिस के हवाले कर देता हूँ क्योंकि इन लोगों ने एम्प्लॉय की सैलरी खाई है। अब ये दोनों घबरा जाते हैं, कह रहे थे क्या पुलिस के हवाले, नहीं। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना दूसरी तरफ का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा होता है जो कि मतलब साइन वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि 10 तो बताओ कैसी सिचुएशन चल रही है, मतलब इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है, क्या तुमने उस लड़के को ढूंढा, बताओ। और जब से हादसा हुआ है ना चैन फैमिली का, तब से तो मतलब सारे मतलब रिलेशनशिप टूट चुके हैं, क्या करूँ मैं यार। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है ये नैलान आ चुकी होगी और वो अपने मतलब बेटे को ऐसे देखेगी तो भाई कसम से वॉर होने वाली है, वॉर। अभी अंकल ये बात बोले जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब जितने दुश्मन है ना हमारे घर पे आने वाले हैं, तो अब हमें ना सिर्फ वही इंसान बचा सकता है, तो बताओ वो इंसान है कहाँ पर। अब वो ये बात बोले जा रहे होते हैं अपनी बेटी से, लेकिन हम देखते हैं भाई वो बेटी जो उनकी बेटी होती है ना वो फोटो वगैरह कोई देख रही होती है, कह रही होती है कि पापा जरा एक बार आप इस पिक्चर को देखो ध्यान से। अब उसके डैडी पिक्चर को ध्यान से देखते हैं, वो देखते कह रहे थे कि अरे ये पिक्चर तो जानी पहचानी लग रही है ना, ये जेंटियान लग रहा है मेरे को। अब ये बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, उनकी बेटी कह रही थी कि हाँ मेरे को भी यही लग रहा है, सच में जभी तो वो आया और उसने नालान से पंगा लिया है ना। अभी अंकल चाय वगैरह पी रहे होते हैं, मतलब पानी वगैरह जो भी है वो पी रहे होंगे, और बोल रहे होते कह रहे होते कि हाँ सही बोला तुमने, हाँ हाँ सच में यार हम दोनों तो सेम नाव पे सवार हैं, क्या ही बोलूँ मैं। कह रही ये लड़की बोल रही होती, कह रही होती कि लेकिन डैडी मेरे को नहीं पता, जब उसने 2-3 साल पहले हमें बचाया था ना तब भी उसने हमें पहचानने से इनकार कर दिया, उस होटल वाले दिन भी उसने पहचानने से इनकार कर दिया, क्यों आखिर उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वही जेंटियान है। खैर अंकल बोल रहे होते, कह रहे होते कि उसने ना मतलब मोगन को हराया, वेस्ट वाइंडली को हराया, उसने बहुत कुछ झेला होगा ना अपनी लाइफ में, मे भी हो सकता है कि उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न हो इसीलिए उसने ना बताया होगा, क्या पता सही टाइम आने पे बताए। अब अंकल ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहे होते कि बेटा चिंता मत करो ठीक है, उसने ना बहुत सारे खतरनाक खतरनाक बंदों को ऑफेंड कर दिया है, नए नए फ्रेंड भी बना लिए होंगे, तो अब टारगेट मतलब अच्छा होने वाला है ना, मज़ा आएगा हमें। खैर हम देखते हैं जो लड़की होती है ना वो यही बात सोच रही होती है, वहीं हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि अच्छा तुम्हें उसकी बहुत ज़्यादा ही परवाह है ना, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है। अब अंकल अपनी बेटी को छेड़ रहे होते हैं और ये बात बोल रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, देखो तुम ना अब वुसवांग की मतलब टीचर बन चुकी हो तो एक बार उससे पूछना और उसके मतलब क्लोज चले जाना, अच्छा होगा ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अब हम देखते हैं जो उनकी बेटी होती है वो कह रही थी कि डैड आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। कह रहे वो तुरंत भाग जाती है, कह रही थी कि मुझे जाना चाहिए, वैसे मेरे डैड सही बात कर रहे हैं, मैं वुसवांग की टीचर हूँ तो मेरे को ना उससे पूछना होगा कि उसका भाई कैसा है। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना चैन फैमिली का घर वगैरह दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं जो नलाना होती है ना मतलब जो उसकी बेटी मतलब माँ होती है वो आ चुकी होती है और अपने बेटे का कटा हुआ पैर देख रही होती है। उसका बेटा बोल रहा होता है, कह रहा था कि मॉम
प्लीज़ आपको बदला लेना पड़ेगा। बेचारा वेंटिलेटर पे बैठा हुआ होता है। अब उसकी जो मतलब आंटी होती है वो आती है और देखती है, कह रही होती है कि ये क्या हो रहा है। अब आंटी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा वगैरह आ रहा होता है और इसी के साथ भाई आंटी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। वो आंटी कह रही थी कि जिसने भी किया ना, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। इसकी इतनी हिम्मत, प्रॉब्लम तो जड़ों में है, मैं ख़त्म कर दूंगी, सब कुछ ख़त्म कर दूंगी। सोच रहा है बदला ले लेगा, छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। और ये वैन फैमिली, मैंने इनका एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग ऐसा करेंगे मेरे साथ। साले कमीने का साथ दे रहे हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। वही हम देखते हैं भाई यहाँ पर एक ओल्ड मैन आ चुका होता है जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नालान। अब हमें पता चलता है भाई ये ओल्ड मैन होते हैं जो कि मतलब हेड हैं इस फैमिली के, जो कि बहुत पुराने हेड बचे हैं, जो कि लास्ट हेड हैं। कह रहा हम देखते हैं नालान बोल रही होती, कह रही थी कि अंकल क्या हुआ, आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। अभी नालान सोचती है इसके अंकल के बारे में, कह रही होती कि ये इनका नाम मतलब चैन है, चैन डिवांग, जो कि हमेशा मेरे ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, मेरे को बताते रहते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे ना बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग फील होता है जब भी ये लोगों के सामने मेरे को नीचा दिखाते हैं, मुझे नफरत है ऐसे इंसान से। ये अंकल बोल रहे होते, कह रहे होते कि नालान देखो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या करना था, ठीक है। अब तुम सियाचिनियों के ऊपर ब्लेम कर रही हो। मैंने सुना वेस्ट जो वाइंड है ना, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई थी उस आदमी से पंगा लेने की, वो भी उसके घुटनों पर आ गया था। तो मैं उसे कई सालों से जानता आ रहा हूँ, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैंने कभी ऐसे उसे ऐसे डरते हुए कभी नहीं देखा है। पक्का हमारा दुश्मन बहुत पावरफुल है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपनी प्रोफाइल नीचे रखे करो, ध्यान से तुम क्या बोल रही हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो। अगर तुम अपने बेटे को अच्छी परवरिश करती ना, या फिर अच्छी तरीके से बड़ा करती, तो ऐसी सिचुएशन अभी आती ही नहीं, समझी। अब भाई हम देखते हैं अंकल चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं नलान के ऊपर कुछ मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो मुंडी हिलाती हैं और बोलती हैं और चाटा दे के मारती हैं अंकल के ऊपर, मतलब इन्होंने अपनी हेड अंकल के ऊपर थप्पड़ दे के मार दिया होता है। और बोल रही होती, कह रही थी कि बूढ़े कहीं के, तू बकवास कर रहा है मेरे सामने, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तू दूसरों पे ब्लेम करेगा। साले अगर तू हेड नहीं होता ना इस फैमिली का, मैं तो ये जान से मार देती। अब भाई ये लेडी ये बात बोल रही होती है, अंकल कह रहे होते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई नालान, क्या हो रहा है तेरे को, मरना चाहती है क्या, अपनी जीवन रेखा से मुक्त होना चाहती है। ए कोई पकड़ो इस पागल औरत को, ले जाओ यहाँ से। खैर मैं बता दूं, इन फ्यूचर ना भाई ये अंकल पिटने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब मार दो। तो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और क्या ही बोलूँ मैं, और यार जाने दो।